आप सभी का स्वागत है और आज हमारे बीच में पास्टर बिनू और शीता दीदी, इनका स्वागत करेंगे। आइए हम सभा शुरू करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं, अपने हृदय को तैयार करते। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर इस अद्भुत समय के लिए। प्रभु जी, हम सब प्रभु जी आपके स्वर्गीय सिंहासन के पास आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी, आपकी महिमा प्रशंसा करते प्रभु जी। हम जो गीत गाए प्रभु जी, उनसे प्रभु जी आपको महिमा मिले प्रभु जी। प्रभु जी हम जो भी यहाँ पे वचन सुने प्रभु जी, जो भी हम कार्य करें प्रभु, उन सब कार्यों से प्रभु जी आपको महिमा मिले प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, और आए हुए हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे हृदय को तैयार कीजिए प्रभु जी आने वाले वचन के सुनने के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, जो आ रहे प्रभु जी रास्ते में प्रभु जी, उनके अगर रास्ते में कोई दिक्कत आ रही है प्रभु जी, आप सही सलामत उनको सही समय पे लेके आइए प्रभु जी आपके भवन तक प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु इस भवन के लिए प्रभु, जहाँ आपने हमें एकत्रित किया प्रभु जी, अद्भुत संगति प्रभु जी। प्रभु जी आपने कहा जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 होते प्रभु, आप वहाँ पे स्वयं उपस्थित होते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी आप आइए प्रभु, हमारे बीच में उपस्थित होइए प्रभु जी, हमारी स्तुति आराधना को ग्रहण कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते, सारा महिमा गौरव आदर आपको देते। इस प्रार्थना पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हर कोई प्रभु जी हमें निकालता है प्रभु जी, हमें छोड़ते प्रभु सब, पर आप प्रभु जी हमें कभी नहीं छोड़ने वाले।
आपका वो प्रॉमिस कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, तेरे जन्म देने वाली माँ तुझे भूल जाएगी पर मैं तुझे नहीं भूलूंगा। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर आपके वो प्रेम के लिए प्रभु जी, जो तूने प्रभु जी हम पर किया है प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते।
राजा है प्रभु, तू हमारा प्रभु है प्रभु। तेरी जय हो, तेरी जय प्रभु। हम तेरी जय जयकार करते प्रभु इस समय प्रभु जी, तेरे नाम की बड़ाई करते प्रभु जी। प्रभु जी हम इस संसार में प्रभु जी हमें सब ने छोड़ा प्रभु जी, पर तूने हमें पकड़ा प्रभु जी और संभाला प्रभु जी हमें इस संसार में चलने के लिए प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु हर एक प्रॉमिस आपकी जो हमारे जीवन में प्रभु जी आप प्रभु जी पूरा करते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते। सबका है तू ही सितारा, परम पिता ने है तुझको भेजा। हम सबका है तू ही सितारा, परम पिता ने है तुझको भेजा। एक सितारा ना चमका पूरब की जानिब से, तू मसीहा बन के आया हम सब के लिए स्वर्ग से। मानवता को उस दर्द से, ओ यीशु प्यारे तू सागर मेरा का, तूने सबका जीवन संवारा। ओ यीशु प्यारे तू सागर है दया का, तूने सबका जीवन संवारा। हम सबका है तू ही सितारा, परम पिता ने है तुझको भेजा। हम सबका है तू ही सितारा, परम पिता ने है तुझको भेजा। सभी को तूने पाया अधर्मों के हल से, पापियों ने तुझे सताया अपने उस छल से। मुस्कुरा के तूने कहा था है पिताई ने माफ करना। ना समझ है ये सारे, ये न जाने ये क्या कर रहे। ओ यीशु प्यारे तू ही है हमारा, तुझको सबने मिलके पुकारा। ओ यीशु प्यारे तू ही है हमारा, तुझको सबने मिलके पुकारा। हम सबका है तू ही सितारा, परम पिता ने है तुझको भेजा। हम सबका है तू ही सितारा, परम
आपको पिता ने प्रभु हमारे लिए प्रभु इस संसार में भेजा प्रभु। हाँ प्रभु, हम पाप के वो दलदल में थे प्रभु जी, फिर भी आपने प्रभु आपके उस लहू के द्वारा प्रभु जी हमें वो पापों से मुक्त किया और उस लहू से मोल ले लिया प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु जी वो लहू प्रभु जी आपने हमारे लिए बहाया प्रभु जी। प्रभु जी वो कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते प्रभु जी। हाँ प्रभु, पर हम आपके नाम में विश्वास करते और प्रभु जी उन सब चीज़ों को प्रभु जी हम विजय पाते हैं जो प्रभु जी आपके नाम से पूरी होती है प्रभु हमारे जीवन में प्रभु जी। उस शैतान से प्रभु जी हम विजय पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, वो नाम आपका सुंदर खूबसूरत नाम है प्रभु जी। प्रभु जी आपके जो वचन प्रभु जी आपने हमें दिए प्रभु जी, आप उन वचनों में विश्वास योग्य प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। आप प्रभु जी इन गानों से प्रभु जी आपको महिमा मिले प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आए हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु जी आप छूना प्रभु जी। उन वचनों के लिए प्रभु जी हम मांगते प्रभु इस वक्त प्रभु जी आप प्रभु जी उन हिस्सों में कार्य करना प्रभु जो हमारे हृदय में प्रभु जी बंद पड़े प्रभु जी, उन वचनों के द्वारा प्रभु ने हृदय के दरवाजों को खोलना प्रभु जी और बातें करना हमसे प्रभु जी, और उस बंधन से हम छुटकारा पाने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी पास्टर बीनू को, पास्टर धर्मेश, पास्टर अजय को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आने वाले वचन में प्रभु जी हेल्प करना प्रभु, इनके द्वारा बातें करना प्रभु जी, हेल्प करना प्रभु सुनने के लिए प्रभु जी। और प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु जी, आगे का समय आगे का हर एक पल प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। इस प्रार्थना को पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। I think last time we met here, last time we had met here, Namrata's house. This is. और नम्रता के घर में हम अंधेरी जाने से पहले हम लोग मिले थे शायद, और अभी मिल रहे हैं। Yeah, we announced the news. We are going to Andheri in this room. और इस रूम में ही हमने बताया था कि हम अंधेरी जा रहे करके। And it's a beautiful. The church is growing. और बहुत सुंदर है कि कलीसिया बढ़ रहा है। Some new people, Uttam and Karan, and sir is here, and they are from Thane, right? Thane, right? Kalpana. Yes. That's awesome. Yeah. Today I was not planning to come here, ऐसे हमारी प्लानिंग नहीं थी आज यहाँ पर आने की, but sometimes friends are like too tempting. कई बार दोस्त हमको लालच में डाल देते हैं। Morning we had a service in Andheri, and then Dr. Pradeep said he is going, and then I said okay, we go, and then but I don't know, this our wives met. डॉक्टर प्रदीप ने बोला था पास्टर को कि हम जा रहे उल्वे, लेकिन कुछ उन्होंने बोला हाँ आप जाइए, लेकिन हम जब एक दूसरे के साथ बात किया शर्लिना के साथ, So then my wife was telling after the lunch they are going, and we can also go. मैंने बोला हमारा लंच होने के बाद कि वो लोग जा रहे हैं, हम भी जा सकते हैं ना। So I thought okay, let's go. तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। Then I informed Pastor Ajay, Pastor Dharmesh. फिर पास्टर अजय और पास्टर धर्मेश को हमने बताया। Huh? Yeah. But it's amazing you are meeting in this place. लेकिन ये अद्भुत है कि आप इस जगह पर इस तरह से मिलते हैं। Recently we had a meeting with Pastor Shalar. हाल ही में पास्टर शालर से हमारी एक He मीटिंग हुई said थी। he is the main pastor of Greater Grace. ग्रेटर ग्रेस के मुख्य पासवान हैं, He was saying that you have to meet. और वो ऐसा करेगी कि आपको मिलना ही है। Yes, Zoom, YouTube is awesome, but you have to meet in person. Zoom और YouTube ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत रीति से आपको मिलना ही है, Right, whatever way. किसी भी तरीके से क्यों न हो। But I am so glad you are meeting here in this place. लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आप इस तरह से इस जगह पर मिलते हैं। And let's read one verse. एक वचन हम पढ़ेंगे, But also before that we pray. हम प्रार्थना करेंगे इसके पहले। Father, we thank you so much, Lord, for this time. पिता, हम इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। And Lord, this is your work, ये आपका काम है, and you have given us a word. आपने हमें वचन दिया है, And we pray especially, Lord, you minister to us this evening. और इस शाम में आप हमें प्रोत्साहित कीजिए। And Lord, speak to our hearts.
हमारे हृदयों के साथ बातें कीजिए। As we are gathered here in your name, जब हम आपके नाम में यहाँ पर इकट्ठा हुए you हैं, have guaranteed your presence here. आपने आपकी समक्षता का वायदा दिया है। Because where 2 or 3 gathers in your name, there is your presence. जहाँ पर 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते हैं, आप वहाँ पे उपस्थित होते हो। Lord, this is a small place, but that doesn't matter. Your presence is here. ये छोटी जगह है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी समक्षता यहाँ पर है। Lord, you are going to, Lord, bless this our lives. परमेश्वर, हम हमारे जीवन को आप आशीषित करने And वाले you हो, are already blessed us in an amazing way. और आपने अद्भुत रीति से हमें पहले से ही आशीषित किया We है। thank you for this privilege, Lord, for us, Lord, to meet these precious believers again. और ये बड़ी बात है कि हम वापस इन मूल्यवान विश्वासियों को मिल पाए। We thank you, Lord. धन्यवाद करते In हैं Jesus' परमेश्वर। name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। I was talking today in the morning in the church. आज सुबह मैं कलीसिया में बात कर रहा था। 2 important words for us as believers. विश्वासी होने के नाते 2 जो महत्वपूर्ण शब्द हैं। In 2020, we learned new words. 2020 में हमने नए शब्दों को सीखा। One of the word is Zoom. पहला था Zoom। We never knew that word. हमें पता ही नहीं था वो शब्द। I heard first the word Zoom from Stefan. और पहली बार मैंने ये Zoom शब्द स्टेफान के मुंह से सुना था। When we were in that Bible college, we were doing. He said, "You can do Zoom." जब हम बाइबल क्लास में थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम Zoom से कर सकते हैं, We didn't know that. What is that? और हमें पता ही नहीं था वो क्या है। But in few months later, we knew that what is Zoom. लेकिन कुछ महीनों में ही हमें पता चल गया Zoom क्या होता Another है। word we learned is lockdown. और दूसरा शब्द हमने सीखा वो है लॉकडाउन। Everybody knows. सबको पता है I अभी। was in last February. I was in Odisha, और पिछले फरवरी में मैं उड़ीसा गया था, and it was a remote village. और बहुत ही अंदर ऐसा ये गांव जैसा है। That lady was saying that we were in lockdown, और वहाँ पे वो महिला थी, बोल रही थी हम लॉकडाउन में हैं and we are also going to take the vaccine. और हम वैक्सीन भी लेने वाले हैं। So even that smallest, that very remote villages, these people have that vocabulary. और इतने छोटे से गांव में, इतना दूर गांव में भी लोगों के पास वो शब्द पहुंच गए हैं, Right, lockdown. लॉकडाउन। But today, as believers, there are 2 important words. लेकिन एक विश्वासी होने के नाते आज ये 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं, Many times that meaning of the word has lost. और कई बार वो शब्द का जो मतलब होता है वो जैसे गुम जाता है। And as long as we have breath in our lungs, और जब तक हमारे अंदर जो सांस है, we have to understand this word, हमें इन शब्दों को समझने की ज़रूरत है, because this word has so much of meaning. क्योंकि इन शब्दों का बहुत ही मतलब है। And this is where Apostle Paul is writing to a church like this, और settings. जहाँ पर पौलुस इसी तरह से एक कलीसिया को खत लिख रहा है, Because Paul's churches were house churches mainly. क्योंकि पौलुस की कलीसिया ऐसे ही घरों में होने वाली कलीसियाएं थी। In Acts chapter 2, where they met in house to house. और प्रेरित 2 में जैसे हम पढ़ते हैं कि ऐसे ही अलग अलग घरों में वो मिलते थे। Nowadays church means we think about a building. लेकिन आज अगर हम कलीसिया अगर सोचते हैं तो हमारे सामने एक इमारत आ जाती है। But Paul's mindset was totally different. लेकिन पौलुस का जो मन के विचार थे बिल्कुल अलग ही थे। Church is this gathering. कलीसिया इस तरह से मिलना है। As in Navi Mumbai, we have a different experience, isn't it? और नवी मुंबई में हमने अलग अलग तरह के इसको अनुभव We किया met है। it in Vashi Station Garden. वाशी स्टेशन के बगीचे में हम मिलते We थे, met it in the railway station. रेलवे स्टेशन में मिलते थे। Like it doesn't matter the building. और बिल्डिंग से फर्क नहीं It पड़ता है, matters the presence of God. परमेश्वर की समक्षता से So फर्क Paul is पड़ता है। writing to these Christians, तो पौलुस इन मसीही लोगों को लिखता है and he says this word. और ये शब्द कहता है, This is in Ephesians chapter 1, इफिसियों के पहले अध्याय में verse है 1. और पहला वचन, Just read these verses. और इन वचनों को हम You पढ़ेंगे। have to understand, Paul is in prison. और इसको सोचिएगा कि पौलुस इस वक्त कारागृह में He is है in house arrest. और उसको घर में बंदी बना He is कर in रखा है, lockdown.
वो लॉकडाउन में है He don't know when he's going to be unlocked. What is that? He's going to be released. और उसको पता नहीं है कि उसको कभी स्वतंत्रता But he's मिलेगी। saying to the believers in the Ephesus, लेकिन इफिसियों के मसीह लोगों से वो कहता he है, says, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God. पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। Think about, you can put your name. आप अपना नाम वहाँ पर भी लिख Right. सकते हैं। Ajay Singh, I am pastor of Jesus Christ by the will of God. अजय सिंह यीशु मसीह का पासवान परमेश्वर की इच्छा से। Dharmendra Bane, right? Pastor of Lord Jesus Christ by the will of God. और पास्टर धर्मेश परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह के पासवान। Like you can put our name. और हम हमारे नामों को वहाँ We are लिख here सकते by हैं। the will of God. और हम यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा से Have हैं। you ever thought that you are going to be sit in a room and in a small room and going to study the word? क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसे छोटे कमरे में बैठ के आप वचन की पढ़ाई करेंगे Take the notes. और लिखेंगे भी? I thought after I finished my the diploma, I said this is over. Now study is over. और जब मेरा डिप्लोमा हो गया था तब मैंने सोचा कि मेरी अभी पढ़ाई खत्म हो गई है। But then God found us. लेकिन परमेश्वर ने हमें खोज लिया। But then studying still is going on. लेकिन पढ़ाई अभी भी जारी है This word of God, इस वचन की। right? Irrespective of the age, और उम्र से फर्क नहीं पड़ रहा है irrespective of the language. और भाषा से फर्क नहीं पड़ता है, Because you and I were called by the will of God. क्योंकि आपको और मुझे परमेश्वर की इच्छा से बुलाया गया है। Like there are so many people. कितने सारे लोग हैं We wish everybody to know the truth, और हम इच्छा भी करते हैं कि सारे लोग सच्चाई को but जान some may जाएं, not want to come. लेकिन कोई लोग नहीं आना चाहेंगे। But we are here लेकिन हम यहाँ पर by the हैं will of God. परमेश्वर की इच्छा से। God, परमेश्वर sovereign God, जो सार्वभौम है omnipotent, और सर्व जानने the वाला God शक्तिशाली, who thinks and He makes it to happen. जो सोचता है और उसे करता भी है। Think about, we are in His will. और सोचिएगा हम उसकी इच्छा में हैं, We are in God's will. हम परमेश्वर की इच्छा में हैं। So that's what like we are here to. और इसी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। So Paul is in a prison, तो पौलुस कारागृह में like in है, house arrest. घर में उसे बंदी He can बनाया move है। around the house. वो घर में घूम फिर He सकता can है meet the visitors, और लोगों को मिल भी but सकता he है, cannot go out of the house. लेकिन घर के बाहर नहीं जा सकता। But he is writing, वो लिखता है Paul, पौलुस, I am an apostle, जो यीशु मसीह का I am प्रेरित है। a man of God, तो मैं मनुष्य परमेश्वर का दास हूँ, by the will of God. परमेश्वर की इच्छा से। It's not his own desire. वो उसकी इच्छा नहीं है, His desire was to kill all the Christians, और उसकी इच्छा ये थी कि सारे मसीहों को वो मार डाले। right? His desire was to, there is no name of Jesus should be there in Israel. और इसकी इच्छा ये थी कि इज़राइल में यीशु का नाम भी नहीं लेना But we चाहिए। know in Acts chapter 9 what happened to Paul. लेकिन प्रेरित 9 में हम जानते हैं कि पौलुस के साथ क्या हुआ। What happened to Paul in Acts 9? प्रेरित 9 में क्या हुआ था Paul पौलुस is के साथ? energetic, और पौल बहुत ही सामर्थी था, he can पूरा do बल से things. और बहुत सारी चीजें कर सकता था। God touched him, परमेश्वर ने उसको छू लिया right? And that was a turning point in Paul's life. और वो उसके जीवन में जैसे कि एक बदलाव का कारण हो गया। His initial name was Saul, उसका पहला जो नाम था वो था शॉल, Jewish name, यहूदी नाम था, but he chosen this name Paul लेकिन उसने ये नाम चुना जो था because पॉल, he is going to other places. क्योंकि वो अलग-अलग जगह पर जाने वाला था। And this is amazing in this what he's saying. Next verse 1 again. और उस वचन में ही आगे वो अद्भुत चीज कह रहा है। Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। When you read the Bible, जब आप बाइबल को पढ़ते many हो, times we just these are initial words. Okay, let me what is the main message? Let me want to hear that, right? तो हम जानते हैं कि पहले क्या लिखा होता है, तो ये हम छोड़ देंगे और हम आगे पढ़ना चाहेंगे आगे क्या लिखा है। Right. Watch YouTube videos, right? YouTube वीडियोस अगर आप देखते हैं, There is a what is called a fast forward. I don't want to hear like who is in the beginning, who wrote the what is that, who is the director or right? और हम आगे कर
देते हैं उस वीडियो को, क्योंकि हमको नहीं देखना है कि किसने ये बनाया है, हम आगे But you देखना can't चाहते miss the हैं। Bible like that. You can't read the Bible like that. लेकिन बाइबल को हम इस तरह से नहीं पढ़ सकते। Every word of God is so important. परमेश्वर का हर एक वचन कितना जरूरी If है। God does not want to put those names, then God doesn't want to put the details, then He should not. He will not have been put that way. अगर परमेश्वर को इन चीजों को नहीं लिखना होता था तो वो नहीं लिखता था, But He put purposely these things. लेकिन उसने जानबूझकर इन What चीजों He को says यहाँ है to लिखा the है। saints, और यहाँ पे क्या लिखा है? जो पवित्र है, to the saints who are in Ephesus. जो पवित्र लोग जो इफिसुस में हैं। Who is a saint? पवित्र कौन है? Who is a saint? कौन है पवित्र? In Bandra there is called a Saint Andrew's Church. और बैंड्रा में सेंट एंड्रूज चर्च करके हैं। Sometimes people think after you die, then you become saint. कोई लोग ऐसा सोचते हैं मरने के बाद आप पवित्र संत हो जाते हो, But you are a saint now, लेकिन आप अभी ही संत हो। right? Saint Ratnesh, और संत रत्नेश right? Saint Vaibhav. और संत वैभव। Like we sometimes think about this is a very light thing, और कई बार हम ऐसे सोचेंगे कि ये बहुत ही हल्की बात है, right? We think about it's a light, और हम इसे बहुत हल्का लेते हैं, but this is the will of God. लेकिन ये परमेश्वर की You and इच्छा I है are called as saints. कि हमें परमेश्वर ने संत What do you करके mean you're a saint पुकारा। of God? परमेश्वर का संत पवित्र होना, इसका क्या मतलब Like है? saint means इसका मतलब है I am separated. मुझे अलग रखा है, I am separated from God. परमेश्वर के लिए मुझे अलग किया गया है। It's totally different now. ये बिल्कुल ही अलग You बात and है। I were set apart. We were in the world, हम दुनिया में थे लेकिन हमें अलग किया है, but God has separated us. लेकिन परमेश्वर ने हमें अलग किया है। Still we are in the world, अभी भी हम दुनिया में ही but हैं, our desire is different. लेकिन हमारी इच्छा अलग Our है, conversation is different. हमारी बातचीत अलग है। Pastor Carl shared this story पास्टर कार्ल ने एक कहानी बताई, about a young man who was traveling in the train. और एक नौजवान था ट्रेन में सफर कर रहा था, So there was in the train, it's like a long journey. और ट्रेन में बहुत लंबा सफर था। So the people who are in that same bay, in that same seats, they were saying, let's play rummy or whatever. I don't know that. और लोग जो उसी डिब्बे में थे उन्होंने कहा चलो ताश खेलते हैं, Right? Play with the money. और पैसों से वो खेल रहे So थे। this young man they called this young man, तो इस नौजवान को भी उन्होंने खेलने के लिए come बुलाया, play with us. हमारे साथ खेलो। And he said, तो उसने कहा I don't have hands मेरे पास हाथ ही नहीं है, to play. खेलने के लिए हाथ नहीं है। What fool you are, you have hands. तो तुम मूर्ख हो क्या, तुम्हारे पास हाथ तो है? He said, no, these hands are given to Jesus. उसने कहा ये मेरे हाथ यीशु को दे दिए We हैं, are saints. हम संत हैं। Don't think about after death you will become saint. You are a saint right now. आप ऐसा मत सोचना मरने के बाद आप पवित्र हो जाते हो, अभी भी आप पवित्र हो। Say with me, आप मेरे साथ कहो I am a saint. मैं पवित्र हूँ। Say that. कहिए, Yeah, I am a saint. In English everybody say, I am a saint. I am a saint। Okay, now in Hindi say, मैं पवित्र हूँ, मैं मैं पवित्र संत हूँ। हूँ. Right? मैं संत हूँ. Right? Like that's it, reality. और ये सच्चाई है। But you may say that how still I have a bad temper, my words go out of my tongue, slip out of tongue. और अभी भी लेकिन आप कहोगे मैं मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है और शब्द मेरे मुंह से निकल फिसल जाते हैं, How can I be a saint? मैं कैसे संत कहलाता हूँ? I'm saint in heaven, but I'm a totally different man on the earth. और स्वर्ग में भले ही मैं संत रहूंगा लेकिन बिल्कुल धरती पर अलग No, मनुष्य in हूँ। God's mind, परमेश्वर के you मन are में set apart. आपको अलग कर दिया You are गया set है, apart. आप अलग You हो, are a saint of God. आप परमेश्वर के संत So हो। Paul is writing to those believers, तो पौलुस इन विश्वासियों को लिख रहा to the है, saints in Ephesus. इफिसुस में जो संत है उनको, Maybe you can put the name to the saints in Ulve, या हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो उल्वे में जो संत लोग to हैं, the saints in Vashi, वाशी में जो संत to है, the saints in wherever, like all the believers, right, in और Christ. जो भी मसीह में विश्वासी है उन सभी के लिए। And also he talks about Ephesus, और वो इफिसुस के बारे में भी a बात special करता है, local place. और एक खास जगह है, We स्थानीय need to जगह, meet. और हमें जहाँ पर मिलने We की need जरूरत है, fellowship. हमें संगति की Today जरूरत this है। door is shut, we have to meet some other place. अगर ये दरवाजा बंद होता है तो हमें Right. कहीं और, लेकिन मिलना तो है। There are like oppositions. Today Afghanistan is closed in a way, like a totally different situation.
आज विरोध तो है, जैसे अफगानिस्तान बिल्कुल अलग स्थिति में जा पहुंचा है। Dr. Pradeep was in Afghanistan. डॉक्टर प्रदीप अफगानिस्तान गए Not थे, now. Okay. अभी नहीं थे। How many years back? 6 years back. 6 साल पहले वो गए थे, They went for a mission trip. right? मिशन ट्रिप के लिए वो गए थे It was an amazing. और ये अद्भुत था। And so, like we know that there are fast growing churches in that place. और हम जानते हैं कि वहाँ पर कलीसियाँ बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ रही But हैं, today there is a difficulty. लेकिन आज बहुत ही कठिन स्थिति आ They गई are है removing the skin of the believers and they are killing those believers in Christ. और विश्वासियों को मार डाल रहे हैं, उनकी चमड़ी निकाल रहे हैं। Oh, it was like a very sad. बहुत ही दुख की बात है, But लेकिन we are as saints in this place. लेकिन इस जगह पर हम संत हैं। And then next word it says, और आगे का शब्द कहता है, you want? To the saints who are in Ephesus and also जो the- संत जो it says इफिसुस में हैं, faithful in Christ Jesus. जो यीशु मसीह में विश्वासी है। Are you faithful? क्या आप विश्वासी हैं? Yeah, we are faithful. हाँ, हम विश्वासी But our हैं, faithfulness totally resting upon the faithfulness of God. लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर पूरी तरह से निर्भर है। It says in 2 Timothy chapter 2 verse 13, दूसरा तिमोथी 2:13 में वो कहता है, if we are faithless, अगर हम विश्वास योग्य रहते he हैं, remains faithful फिर भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, because he cannot deny himself. क्योंकि वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। Have you ever thought one morning you got up and you said, what a day today. कई आपके साथ कई बार ऐसे हुआ है कि आप उठते हैं सुबह और कहते हैं कि कैसा दिन है आज। Your mood is grey. I don't know what to say. Your mood is not a good mood today. आपका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है उस Like दिन, whoever is coming, going to be under the wrath. और जो भी आने वाला है उसके ऊपर कहर पड़ने वाला है। So it's better to away from me, right? तो मुझसे दूर ही रहना आज आप। But लेकिन God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है, God is a faithful God. परमेश्वर विश्वास So Paul योग्य is परमेश्वर writing to है। these believers. तो पौलुस इन विश्वासियों को लिख रहा He है, says that like I am an apostle of Jesus Christ by the will of God. वो कहता है कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। But you are a saint. आप भी परमेश्वर के You are संत all हो, faithful आप विश्वास योग्य भी हो in Christ Jesus. यीशु मसीह में। And then lastly, then the next verse. और आगे का वचन, Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की What ओर are the से। two words very important in this two? और इस जगह पर ये दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण Grace. हैं, अनुग्रह Peace. और शांति। What is that word? कौन से शब्द हैं? Grace. अनुग्रह। So Grace, raise your hand. Raise you are not Grace, right? आप कोई ग्रेस तो है नहीं ना जिसका नाम Grace. अनुग्रह And peace और शांति to you आपको from God the Father परमेश्वर पिता की ओर and से, Lord Jesus Christ. यीशु मसीह की ओर Is से। it amazing that these two words? क्या ये अद्भुत नहीं But दो do I शब्द? really understand the word grace? लेकिन क्या सच में मुझे ये अनुग्रह का What is our शब्द church name? पता है? हमारे कलीसिया का नाम क्या है? Greater grace. Yeah? ग्रेटर ग्रेस। Right? ग्रेस, We अनुग्रह। know the grace in the world, what it means. इस दुनिया में जब अनुग्रह की बात करते हैं तो हम जानते हैं 50 mark needed. 50 मार्क जरूरी है, But I got 40. लेकिन मुझे 40 ही मिले। Teacher said this guy is a good boy and just give 10 marks extra. तो ये लड़का तो अच्छा है, इसको 10 मार्क चलो दे देते हैं, So he will be pass. तो ये पास हो What is जाएगा। called that 10 marks? तो वो 10 मार्क को क्या कहते हैं? Grace marks. ग्रेस मार्क Grace कहते marks. हैं। You didn't pay the EMI. अपने EMI Like just giving illustration. Don't think of it. मैं ऐसे ही उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। Deadline is 21st August. और Today. 21 अगस्त आज आपको वो पूरे I EMI don't know. I'm भरना just है। giving illustration. मैं सिर्फ एक उदाहरण So ले he रहा says हूँ। that I will give you a grace period. तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें और थोड़ा सा ज़्यादा अनुग्रह का समय दे देता हूँ। That's our concept about grace. तो हमारे लिए अनुग्रह उस दायरे में आता But है। it's totally different when you read the word Bible. लेकिन बाइबल जब हम पढ़ते हैं ये बिल्कुल अलग ही है। Grace is different.
अनुग्रह अलग He है। says about unmerited favor. उसको कहते हैं कि जिसके लायक नहीं ऐसा किया हुआ दान। I don't deserve it. मैं इसके लायक नहीं I था am unworthy. और मैं बिल्कुल ही इसके लायक नहीं हूँ। Like those blessings which I received. जो आशीष मुझे मिली है। This is a beautiful example in John chapter 8. यूहन्ना 8 में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया Jesus है। came early in the morning to the temple, और बहुत ही भोर के वक्त यीशु मसीह उस मंदिर में आ गए थे। and he was sharing the word with the disciples. अपने शिष्यों से वचन बोल रहे थे। And then the Pharisees brought one lady, और फरीसियों ने एक औरत को लेकर आए and they said this woman is caught in adultery. और उन्होंने यीशु से कहा कि ये व्यभिचार में पकड़ी गई है। Right? पता है And आपको? you tell Jesus what to do. और आप यीशु बताइए अभी क्या करना है? Because the Moses law says that she should be stoned to death. क्योंकि मूसा का नियम कहता है इसको पथराव करके मार डालना चाहिए। And their intention was they wanted to accuse Jesus. और उनका ये मानना था कि क्योंकि वो यीशु मसीह को दोष You लगाना see चाहते people थे। like that many times. कई बार आप ऐसे लोगों को देखते हो। I'm talking to Dharampal, मैं धर्मपाल से बात कर but रहा हूँ, indirectly I'm attacking this guy. लेकिन मैं जैसे कि वैभव के ऊपर प्रहार कर रहा हूँ। Right? Dharampal, धर्मपाल, like आपको पता है कुछ लोग चर्च आता नहीं, आपको right? But you are indirectly attacking Bible who is missing the church. लेकिन आप धर्मपाल के साथ बात करके वैभव के ऊपर प्रहार कर रहे हो जो चर्च नहीं This आ is रहा है। exactly happening और यही यहाँ पर in हो that रहा scene था। in John chapter 8. यूहन्ना 8 में उस जगह पर वही बात हो रही There थी। is Pharisees. फरीसी There are है वहाँ पर, Pharisees. फरीसी हैं, They are very clean बहुत साफ सुथरे हैं before people. लोगों के सामने, But there is a woman. और एक स्त्री है। They asked Jesus what to do. और उन्होंने यीशु से कहा क्या It's a करना good चाहिए। word where you can find the grace. और ये बहुत अच्छा जगह है जहाँ पर अनुग्रह दिखाई John देता 8:6 है। says, यूहन्ना 8:6 कहता है, when Jesus heard that accusation, जब यीशु मसीह ने उन दोषों को सुना, what did Jesus do? यीशु मसीह ने क्या किया? Anybody? आपको याद है क्या किया यीशु मसीह ने? जो तुम में से पापी नहीं है वो उसको पकड़ो। Yeah, but before that. उसके पहले पहले झुक के वो Yeah, exactly. Right? He was stooping down and writing. वो झुककर लिखने लगे। Right? Stoop down. झुकना, Right? If I stoop down, the people who are there can't see me. अगर मैं झुक जाता हूँ तो जो पीछे वाले लोग मुझे नहीं देख पाएंगे ना। Pharisees looking at the woman like a very low view. और फरीसी लोग उस स्त्री को नीची नजर से देख रहे थे। But to look at Jesus, or they have to look more low. अगर यीशु मसीह को दिखना था तो उनको और झुकना पड़ेगा उसे देखने के लिए। Jesus became so low, so like stooping down, और यीशु मसीह इतना झुक गया so that even if that morally good person, they have to see so clearly that. सो नैतिक रीति से जो बहुत अच्छे ऊंचे लोग थे उन्हें भी झुकना That's पड़ेगा what यीशु grace मसीह को means. देखने के लिए। That's called grace. और वो अनुग्रह का दर्शन Meaning है। the God who made this world, इसका मतलब परमेश्वर जिसने इस दुनिया को बनाया but He came down. वो नीचे आया, He stooped down. वो झुक गया, He stooped down so low, इतना नीचे वो झुक गया so that He can touch your heart, my heart. तो वो मेरे और आपके हृदय को छू सकता We है। don't know what things going in our heart. I don't know what things going in your heart. और मुझे नहीं पता कि आपके हृदय में कौन सी चीजें चल रही There है। was a preacher who was preaching, और एक प्रचार था, वो प्रचार कर रहा था and he was preaching, and God told him, there is a man in this room, he is going to commit a murder. और उस प्रचारक को पता चला कि यहाँ इस सभा में एक व्यक्ति है जो खून करने वाला He said, है। the Holy Spirit told him, और पवित्र आत्मा ने उससे कहा, he said, और उसने कहा, and at the end of the meeting, that man came. He was a well-dressed, very white, like maybe a young man. और सभा के अंत में वो जो नौजवान था बहुत अच्छे कपड़े पहना हुआ वो प्रचारक के पास आया And he said, I am as the man. और उसने कहा, कबूल किया कि मैं वो व्यक्ति I हूँ was planning to kill one man. और मैं एक व्यक्ति का खून करने की योजना बना रहा था। We don't have any idea.
और हमें कुछ भी नहीं पता होता है We look people in a appearance. और हम उनके बाहरी पहनावे से हम लोगों को What is देखते हैं, the condition of their heart? लेकिन उनके हृदय की स्थिति क्या है। Maybe they're so low, और शायद वो इतने झुक गए हैं so miserable, और इतनी दुखी दशा so में हैं bad. और बहुत ही बुरी You जगह don't पर, want to even spell those words. और उन शब्दों को जैसे हम बोलना भी नहीं But चाहेंगे, that's not a matter for Jesus. लेकिन यीशु मसीह के लिए वो बातें ज़्यादा Because मायने नहीं रखती, he goes so that level क्योंकि वो उस स्थिति तक पहुंच जाता है to touch that woman, उस touch that स्त्री को person. स्पर्श करने के लिए, That's an छूने के amazing लिए, thing. और ये अद्भुत बात That's है। what the Bible says, that you don't have to cover your sin. इसलिए बाइबल कहता है कि आपको आपके पाप छुपाने की I don't know जरूरत which नहीं verse, है, but in Proverbs, I believe in chapter 20, so he says that he who covers sin will not prosper. और नीति वचन 27 शायद लिखा है कि जो अपने पापों को ढांपता है वो कभी उन्नति नहीं They करेगा, will not prosper. वो कभी उन्नति नहीं करेंगे। Do you think God knows all the things which is going in our heart? क्या आपको पता है कि परमेश्वर सारी चीजें जानता है जो आपके हृदय में चल रही है? Everything he knows. हर चीज वो जानता है, But he wants us to be transparent. लेकिन वो चाहता है कि हम उसके सामने पारदर्शी बन He जाएं, wants us to be communicate. He wants us to confess before him. और वो चाहता है कि हम उन चीजों को उसके सामने कबूल कर Have लें। you ever felt I don't have any desire to read the word? क्या आपको कभी ऐसे नहीं लगता कि आपकी कुछ इच्छा ही नहीं होती है इस वचन को पढ़ने की? Anybody has that kind of feeling comes? कई बार ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके अंदर ऐसी भावना आती है? I think Ulve mein, I don't think so. Anybody? We all feel that, isn't it? और हम सभी को वो Yeah, all भावना people. आती है क्योंकि हम सभी We all मनुष्य feel that. हैं, Oh, today I don't want to go to church. और Right? हमें ऐसा भी लगता है कि आज नहीं जाना है David चर्च। felt that way. दाऊद को भी ऐसा महसूस Right? हुआ, David felt that. और दाऊद भी उस But then he चीजों से गुजरा, poured out his heart before God. लेकिन उसने अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल दिया। Grace. अनुग्रह, I need it. और मुझे उसकी जरूरत Because है, that's what we got saved. और इसी वजह से तो हम बचाए Who is गए। grace? अनुग्रह क्या है? कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह, Right? In him was the fullness of grace. और यीशु मसीह में अनुग्रह की पूर्णता थी। Jesus never used the word grace from his mouth. यीशु मसीह ने अनुग्रह शब्द अपने मुंह से कभी But नहीं Psalm 45 निकाला। says that grace was poured out on his lips. लेकिन भजन संहिता कहता है कि अनुग्रह उसके जुबान पर जैसे उंडेला गया When he था, preached, जब वो प्रचार करता when था, he shared the word, जब वचन बांटता it था, was as if lifting up the burden from those sinners. और जैसे कि वो उन पापियों के बोझों को उठा देता था। And so grace is an amazing word, तो अनुग्रह ये अद्भुत but शब्द not है, for a preaching, but also for our own life. सिर्फ प्रचार के लिए नहीं, लेकिन हमारे जीवनों के लिए भी, Because we got saved. क्योंकि हमारा उद्धार हुआ। How did we get saved? Salvation. और हमें उद्धार कैसे मिला है? By grace अनुग्रह के द्वारा we are saved. हमारा उद्धार Not by हुआ, our works, हमारे कामों की वजह से Right. नहीं, not by our any other human, like energy, but it's because of God's grace. हमारे मनुष्य के कुछ सामर्थ्य की वजह से नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की Another word वजह is से। called peace. और दूसरा जो शब्द है वो है शांति। What do you mean by peace? शांति का मतलब क्या है? Anybody? आप बोलिए, क्या मतलब है शांति का? All these names, people put names, right? और ये सारे नाम लोग रखते हैं, Right? But there is no Shanti, right? We put name Santosh, but I don't know. What is Santosh? सेटिस्फैक्शन, Satisfaction. संतोष नाम रखते हैं, But लेकिन peace. शांति, What is the meaning of peace? You शांति, think? शांति का मतलब क्या है? No fighting, झगड़े नहीं है, no war, कोई लड़ाइयाँ नहीं है, silence. बिल्कुल शांति है, आवाज नहीं है, What happened? आराम है। क्या Your मतलब? house is very quiet, आपका घर बहुत ही शांत है। right? People ask. लोग पूछते हैं, What is real meaning of peace? लेकिन ये शांति का सच्चा मतलब क्या है? In Bible, बाइबल में क्या है? it means you are united. इसका मतलब है कि आप एकत्रित हो, You are union with God, परमेश्वर के साथ आप एक बन गए हो। right? We were separated from God. हम परमेश्वर से दूर हो गए थे। Why did we separate? और हम क्यों दूर हुए? Because of our sin. हमारे पापों की We वजह are all से। committed sin.
हम सब ने पाप किया Filthy words came. और बुरे शब्द हमारे मुंह से Lustful निकले thoughts come. और गंदे विचार हमारे मन में Angry आए emotions comes. और गुस्से वाली We भावनाएं all आती हैं deserve to die. और हम सारे लोग मरने के So लायक in a थे। way, we gone against God. एक तरीके से हम सभी परमेश्वर के विरोध में गए Man in his heart is always going against God. और मनुष्य अपने हृदय में हमेशा परमेश्वर के विरोध ही जाता There was a है। very powerful political leader. His name is like in the history, Joseph Stalin. और एक इतिहास में बहुत ही अच्छा ऐसा एक He was लीडर था very जिसका नाम powerful योसेफ स्टालिन है। बहुत ही सामर्थ्य in था। Russia. रशिया में था His daughter witnessed his death, और उसकी बेटी ने उनके मरते वक्त को देखा था and he was. It's called a horrible hallucinations, like a scary, like a kind of dreams he gets. और ऐसे बहुत ही डरावने सपने और अलग अलग चीजें उन्हें दिखाई दे Just रही gets थी up from the sleep. और नींद से वो अचानक उठ Then जाते he थे show this like this fist, clenched fist towards heaven. और अपने मुट्ठी को ऐसे स्वर्ग की ओर ऐसे घुमा रहे थे He just do this to God. और जैसे परमेश्वर को ऐसे कर दिखा रहे I थे hate you. जैसे घूसा मारकर दिखा रहे थे कि मैं तुमसे नफरत Then करता he हूँ collapsed and he और- died. और वो गिर गए और मर गए Till the end, he was hating God. और आखिर तक वो परमेश्वर से नफरत कर रहे थे Hate God. परमेश्वर से We may not do नफरत that way. शायद हम ऐसा नहीं करेंगे We may say that I know the Bible, but I'm not going to do it. और हम कहेंगे हाँ मुझे बाइबल तो पता है लेकिन मैं करूँगा नहीं I will do my way, मैं अपने तरीके से चलूँगा right? You know that like we can go into this extreme. और हो सकता है कि हम इस रास्ते पर जा सकते हैं There is a wall between God and man, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में ऐसी एक दीवार है but God came. लेकिन परमेश्वर आया Jesus came. यीशु मसीह आया He died on the cross. उस क्रूस पर मरा He broke that middle wall of separation. Ephesians 2 verse 14. और इफिसियों 2:14 में लिखा है कि जो बीच की जो दीवार थी उसे उसने तोड़ दिया Grace, अनुग्रह peace शांति to you. आपको That's what we need, और जिसकी हमें जरूरत है because we don't deserve, क्योंकि हम इसके लायक but नहीं God हैं has given to us. जो परमेश्वर ने हमें दिया है Is it awesome that क्या ये अद्भुत बात we नहीं have peace? कि हमारे पास शांति है It's not peace means no problem. शांति इसका मतलब नहीं कि तकलीफें We नहीं have है problems, हाँ हमारे पास but तकलीफें we हैं have peace with God. लेकिन हमारी परमेश्वर के साथ शांति हो गई है Because we have peace with God, we have peace in ourselves. क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारी शांति हो गई है तो हमारे अंदर भी शांति है In the psychological, there are many people are going through lot of problems. और मनोविज्ञान बताता है कि लोग बहुत सारे परेशानियों से गुजर रहे What हैं they have done in the past, और उन्होंने जो बीते हुए समय में जो चीजें what की they could हैं have been done, और जो चीजें उन्हें करनी चाहिए थी they could not get over those thoughts. और उन विचारों के ऊपर वो विजय नहीं पा रहे So one हैं of the doctors said, if there was a medicine for guilt, तो एक डॉक्टर ने कहा अगर इस ग्लानि के लिए अगर कुछ दवाई होती half of the problem will go. तो वो समस्याओं में से आधी समस्याएं चली जाएगी There's no medicine for that. लेकिन उसके लिए कोई But दवाई there is नहीं one है medicine. लेकिन एक दवाई That is है the blood of Jesus Christ. वो है यीशु मसीह का लहू It cleanses your conscience. जो हमारे विवेक को धो देता है It just cleanses it. और पूरी तरह से धो Pastor देता Shalom है was preaching once in Budapest, Hungary, in the streets, sharing the gospel. पास्टर शालर बुडापेस्ट हंगेरी जगह पर रास्ते पर प्रचार कर रहे थे So he met this man. He just came out of the prison. और एक व्यक्ति को मिले जो अभी जेल से छुटकर He आए said, I murdered somebody. और उन्होंने कहा कि मैंने किसी का खून किया I है was in the prison. I took the punishment. और मैं जेल में था और But मुझे उसकी सजा मिली every night I see blood in my hand. लेकिन हर रात को मुझे मेरे हाथ में खून दिखाई देता है What is that? इसका क्या It's not, मतलब है they're not literal blood, but he see the blood. He did a crime. सच में उसके हाथ में लहू नहीं है लेकिन उसको वैसे दिखाई देता Who है can wash it? वो जो उसने जुल्म किया उसके लिए Can I go to the river and take bath? It go. कौन धो सकता है क्या नदी में जाके मैं नहा के वो चला जाएगा If I feed some people, it will go. Will it क्या go? मैं लोगों को खाना खिला दूं तो क्या वो Not चला go. जाएगा नहीं जाएगा Pastor Shalom shared that there are 3 men in the Bible who they were murderers, but they wrote the Bible.
और पास्टर शालर ने उस आदमी से कहा कि बाइबल में ऐसे 3 व्यक्ति हैं जो खूनी थे लेकिन उन्होंने बाइबल लिखी है। They wrote the Bible. उन्होंने Moses. बाइबल लिखी। मूसा, Paul, पौलुस David. और दाऊद। These 3 men. ये They 3 committed मनुष्य murder. उन्होंने खून किए। Yes, they took them. They have to bear the punishment. हाँ, उसका उनको सजा मिली, But लेकिन they could not. They don't have to living all of their life bearing the guilt of that. लेकिन पूरा जीवन उन्हें उस ग्लानि में जीने की जरूरत नहीं पड़ी। But this is amazing. क्या ये अद्भुत नहीं? Blood of Jesus Christ यीशु मसीह का लहू cleanses us. हमें साफ So करता because I है। have peace with God, क्योंकि अब मेरी परमेश्वर के साथ I शांति have है, peace in myself, मेरे अंदर शांति but I है, also peace with a fellow person. तो मेरे साथी संगी के साथ भी मेरी शांति है। Right? That's a good news. वो एक अच्छा That is the समाचार gospel. है और ये We सुसमाचार don't है। deserve it. हम इसके लायक नहीं थे We were unworthy और हम बिल्कुल ही लायक नहीं थे, because of our condition is that. क्योंकि हमारी स्थिति ही वैसी We है। read Psalms. It says, भजन संहिता अगर आप पढ़ेंगे वहाँ पे and just लिखा है, read that. हम You पढ़ेंगे have to इसे see that how wicked the people. और हम देखेंगे कि लोग कितने बुरे हैं। So, like I'll just read from Romans chapter 3. रोमियो 3 से हम पढ़ेंगे। Romans chapter 3 verse 10 onwards. 10 वचन से आगे पढ़ेंगे। There is none righteous, कोई धर्मी नहीं है, no, not one. एक भी नहीं। This is a condition. God looks at people. और This was the condition. ये स्थिति है जब परमेश्वर मनुष्य की तरफ देखता है तो There is none who understands. कोई समझदार नहीं, There is none who seeks after God. कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। They have all turned aside. सब भटक गए हैं, They have together become unprofitable. सबके सब निकम्मे बन गए हैं। There is none who does good. No, not one. कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। Their throat is an open tomb. उनका गला खुली हुई कब्र है। With their tongues they have practiced deceit. उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। The poison of asp is under their lips, उनके होठों में सांपों का विष है। whose mouth is full of cursing and bitterness. उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। Their feet are swift to shed blood. उनके पाँव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। Destruction and misery are in their ways. उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। The way of peace they have not known. उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं There is जाना। no fear of God before their eyes. उनके आँखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। That's what verse 23 of Romans says. और रोमियो का वचन 23 कह रहा है, All have sinned, इसलिए सब ने पाप किया है fall short of the glory of God. और परमेश्वर की महिमा से रहित है। You see that condition? तो इस स्थिति को आप देखिए, Is there anyone was righteous क्या कोई धर्मी था apart from Jesus Christ? यीशु मसीह के बिना अलावा? It says that throat was open tomb. और यहाँ पे लिखा है कि उनका गला खुली हुई कब्र है Poison is in their lips. और उनके होठों में विष है। Wow, it's a very graphic, right? Like amazing pictures. और जिस तरह से वो चित्रण है बहुत ही But डरावना है। और Jesus लेकिन यीशु मसीह आया Jesus said, whoever believes in me, और यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता they है will not die. वो नहीं मरेंगे, They will have an eternal life. उनका अनंत जीवन होगा। That's the gospel of grace. और ये अनुग्रह का सुसमाचार And है। also we have peace. और हमारे पास शांति भी है And we have a peace. और हमारे पास शांति Not भी the है peace the world gives. और ऐसी शांति नहीं जो ये दुनिया देती है। Jesus said, the peace I give to you. और परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि वो शांति जो मैं तुम्हें देता हूँ। Amen. आमीन। Father, we thank you so much, Lord, for this beautiful, sweet fellowship here. पिता हम धन्यवाद करते हैं इस बहुत ही सुंदर संगति के लिए। There was none righteous. कोई भी धर्मी नहीं था There was none who understands. और कोई भी नहीं समझदार There was none who seeks after you. और कोई भी आपको नहीं खोजता। But thank you, Lord. लेकिन आपका धन्यवाद करते You परमेश्वर, came all the way.
आप पूरे इतना दूर से आए, knowing that we will not respond to you, ये जानते हुए कि हम आपको कोई भी जवाब नहीं देंगे, knowing that we will not honor you. ये जानते हुए कि हम आपका आदर नहीं करेंगे, Still you came. फिर भी आप आए You were born in a so low place that in that manger, और इतनी ही छोटी जगह उस चराई में आप जन्मे, knowing that people will not give you a place to Yeah. in that hotel or at that inn. और ये जानते हुए कि लोग आपके लिए जगह नहीं देंगे, Still you came. फिर भी आप आए, Or knowing that people will mock you because you are working as a carpenter. और ये जानते हुए कि आप बड़ाई का काम करेंगे और लोग आपका ठट्टा करेंगे, Still you came. फिर भी आप आए, Still you choose to be that, do that work. और फिर भी आपने चुना कि आप वो काम करेंगे, Knowing that you will be called as a friend of tax collectors and sinners. और ये जानते हुए भी कि आप जो पापी और जो चुंगी लेने वालों के मित्र ऐसे करके बुलाए जाएंगे, Still you fellowship with them. फिर भी आपने उनके साथ संगति की You stooped, like you bent so low to be with them. और आप इतना झुक गए कि आप उनके साथ बैठ सके, Knowing that you will be going to be crucified on the cross. ये जानते हुए कि आप क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, You bent so that you can carry the cross. आप इतना झुक गए कि आप उस क्रूस को उठा लेंगे, Knowing that the death on the cross is not just a physical pain, but also it's going to be a shameful thing. ये जानते हुए कि जो क्रूस की मृत्यु है सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं लेकिन एक शर्मिंदगी की बात होगी, But you took that form of death. लेकिन आपने उस मृत्यु को ले लिया, Knowing that you will be counted among the transgressors, you died in between two thieves. और ये जानते हुए कि आप दोषी ठहराए जाएंगे और दो चोरों के बीच में लटकाए जाएंगे, You did this for us, और ये सारी चीज़ें परमेश्वर आपने हमारे लिए की so that someone will trust in Him. कि कोई आप पर भरोसा रखे, Oh Lord, we thank you so much for that grace. और परमेश्वर उस अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं What grace has brought us. कि अनुग्रह हमें कहाँ तक लेकर We आया, were so miserable, हम कितने दुखी थे, so living in darkness. कितने अंधकार में जी रहे थे, We were so like pathetic condition. और हम इतनी बुरी दशा में थे, But thank you Lord, you brought us the light. लेकिन धन्यवाद परमेश्वर कि आप उस प्रकाश को लेकर आए, We were dead in sins. हम पाप में मर गए थे परमेश्वर, But thank you, you given us a new life. लेकिन धन्यवाद करते कि आपने हमें नया जीवन दिया, We were failures. और हम हारे हुए थे, But you said, I can make you a victor. लेकिन आपने कहा कि आप हमें विजयी ठहराएंगे। People named us, look, many times people name other people as you are a useless. कई बार लोगों ने दूसरों को दोष देकर कहा कि आप कुछ काम के नहीं हो, But you found value. लेकिन आपने उस कीमत को देखा। Thank you Lord. धन्यवाद You are परमेश्वर। not looking outwardly. और आप बाहरी रीति से नहीं देखते You हो, are looking at us, that image which you have put us inside. लेकिन आप उस रचना को देखते हो जिसको आपने हमारे प्रतिरूप में किया, Thank you for the amazing grace. और उस अनुग्रह के लिए जो अद्भुत है। Without that we could not even say these things. Without that we could not even pray to you. और जिसकी वजह से ही हम इस प्रार्थना को कर सकते हैं, जिसके बिना हम ये प्रार्थना भी नहीं कर पाते। Thank you Lord. धन्यवाद करते Thank हैं। you also for the peace, और उस शांति के लिए भी धन्यवाद करते because हैं, we were far off. क्योंकि हम दूर थे, But now we can call you as Father. लेकिन आज हम आपको पिता करके पुकार सकते We हैं, can call you as Father. और हम पिता करके पुकार सकते हैं। Thank you Lord. धन्यवाद करते हैं Thank you परमेश्वर। Lord. We pray for each and every person who is here. और हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित है उनके लिए हम प्रार्थना करते Oh हैं, Lord, bless them. उन्हें आशीषित कीजिए Just use them Lord mightily. और उन्हें बहुतायत से इस्तेमाल Whatever कीजिए। the troubles they have, जो भी परेशानी से वो गुजर रहे you हैं, give them strength Lord. उन्हें सामर्थ दीजिए, You give them wisdom Lord. उन्हें बुद्धिमत्ता But दीजिए, also Lord, give them discernment Lord. और उन्हें सोचने की समझने की बुद्धि दीजिए, Pray Lord, you deliver them Lord. और उन्हें छुटकारा दीजिए। Lord, we pray for healing.
और चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Thank you, Lord, for this time. धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमीन। अभी से उसका नजर कैमरा में है। Okay, so First Samuel chapter 1, it says like this. Shita, पहला शमूएल 1 ये कहता है, where Hannah was praying for a son, जब हन्ना अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर she रही didn't थी, have a child. उसके पास बच्चा नहीं था। Then after there was some years later, according to God's providential plan, God gave a son. और कुछ सालों के बाद परमेश्वर की इच्छा से उससे बेटा हुआ। And she said, if I have a son, I will give it to the Lord. और उसने ये कहा था कि अगर मेरा बेटा होगा तो मैं उसे परमेश्वर को दे दूंगी। And exactly in a way, year time, she got a son. और वही समय पर परमेश्वर ने उसे बेटा दिया था। And his name is called Samuel. और उसका नाम शमूएल था। And she dedicated to the Lord. और उसने परमेश्वर को अर्पित कर दिया था। Just give it to the Lord. परमेश्वर को दे दिया And था। she said, this is a gift from God. और उसने कहा था कि ये परमेश्वर की तरफ से तोहफा है And I'm going to give it to the Lord. और मैं उसे परमेश्वर को दे दूंगी। Bible says that children are an heritage from God. और बाइबल ये कहता है कि जो बच्चे होते हैं परमेश्वर की तरफ से एक दान के रूप It's में from है। gift from God. परमेश्वर की तरफ से तोहफा है। We remember Emmet and Hesed, where we are dedicated. और हमें याद है अहमद और हेसेद इनका भी अर्पण हुआ था। Amen. And it's amazing, right? Like और ये this is अद्भुत है। so today we are going to do for Nathan. और हम नेथन का आज अर्पण करेंगे। Wow, Nathan Vijay Kumar. Wow, it's an international name. It's amazing. They were praying and God has given this a miracle. और अद्भुत है कि वो प्रार्थना कर रहे थे और एक चमत्कार। So we are going to pray for the child, और हम बच्चे के लिए but प्रार्थना also करेंगे। pray for them. लेकिन उनके लिए भी They प्रार्थना need कीजिएगा। wisdom. उन्हें बुद्धिमत्ता की जरूरत Because होगी। living in a very tough time here, क्योंकि इस समय में हम बहुत कठिन समय में जी रहे raising हैं up a child in the fear of God. और परमेश्वर के भय में उन्हें बड़ा करना So that's what we need, right? और हमें इस चीज की जरूरत है। So let's pray. तो आइए प्रार्थना करेंगे। So let's pray for them together, okay? और हम एक साथ मिलके उनके लिए You can प्रार्थना also करेंगे put your hands up and maybe pray. और हम हमारे हाथों को फैला के प्रार्थना कर सकते हैं। Father, we thank you पिता हम धन्यवाद करते हैं for this amazing gift you given to Pastor Ajay and Sapna. पास्टर अजय और साधना को इस अद्भुत तोहफे को देने के लिए This is a blessing from you. और आपकी तरफ से ये आशीष है। We thank you for Nathan. हम नेथन के लिए धन्यवाद You करते have हैं seen him before we see. और हमें देखने से पहले आपने उसे देखा। You knew his name. आप उसका नाम जानते You also थे know what is going to happen in his future. और आप उसके भविष्य को भी जानते हो We pray for him. और हम उसके लिए प्रार्थना करते God, हैं help him to grow और मदद कीजिए उसे बड़ा होने के लिए physically, शारीरिक रूप से, spiritually, आत्मिक रूप से, every way, Lord. हर एक रीति से। We also pray for Pastor Ajay and Sadhana. पास्टर अजय और साधना के लिए भी प्रार्थना करते Lord, हैं। this is a gift from you. ये आपकी तरफ से तोहफा है Lord, help them, Lord, to be raise up this child और उन्हें मदद कीजिए इस बच्चे को बड़ा करने में, in the fear of God, आपके भय में, in the word of God, वचन में, in the spirit of God. आपकी आत्मा से। We thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं Bless their house. उनके घर को आशीषित Pray for कीजिए all the needs. कि हर एक जरूरत के लिए हम प्रार्थना Thank करते you, हैं। Lord. धन्यवाद In परमेश्वर। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. ये ऑफरिंग सॉन्ग है और इस गीत से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। और हमने अद्भुत वचन सुना और जब हम सुन रहे थे कि यीशु मसीह के सामने एक स्त्री को लाए जो वे विचार में पकड़ी गई थी, पर उन लोगों ने यीशु मसीह को आजमाना चाहा, पर यीशु मसीह ज़मीन में झुक के उंगली से कुछ लिखने लगे। उनका मतलब वो बार बार पूछ रहे थे उनको, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। पर जब पूछने लगे तो उन्होंने कहा जो निष्पाप है, उन्होंने कहा
मूसा के व्यवस्था में लिखा है कि ये स्त्री वे विचार करते हुए पकड़ी गई तो उसको पथराव करके मार दिया जाए। जब हम 5 में देखते हैं, 8:5 यूहन्ना में, और उससे आगे देखते हैं तो यीशु मसीह वहाँ पे जवाब देते हैं कि जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। पर उनमें से एक एक करके सब निकलते गए, क्योंकि ऐसा कोई नहीं था जो पवित्र सारे के सारे पापी थे। और उस बात को वो समझ गए कि वो कहना क्या चाहते हैं। हालेलुया। और ये ऑफरिंग सॉन्ग है। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस गीत के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यहाँ पे आए हुए हर एक लोगों के लिए। पिता परमेश्वर उनके हृदयों के लिए पिता परमेश्वर आप छूइएगा पिता परमेश्वर, और उनसे बातें कीजिएगा पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर खास इस गीत के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता, हमारी हर एक प्रार्थना सुनने वाले पिता, जाने अनजाने में कोई पाप हुआ तो क्षमा कीजिएगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। यीशु नासरी आज जुम्बस तो कर, ऐ मेरे नासरी आज जुम्बस तो कर, भर दे सामर्थ से जोर
आपने इस गीत के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक हृदय को छुआ हुआ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। आपने बातें की उसके लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ पे बैठे हुए हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं हमारी छोटी सी प्रार्थना पर यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आपने एंजॉय किया मैसेज? यस, ये लग रहा नहीं है कैसा है? मैं भी आप अपने पड़ोसी से 2 मिनट के लिए बता सकते हैं जो परमेश्वर ने आपसे बातें की। आप पूछेंगे शांति हो रही है। संदेश था कौन से 2 शब्द बोले शांति हम सभी जाते हैं लाइक जो समय चल रहा है किसी के पास सही शांति नहीं बोलते ना, सच्ची शांति जो परमेश्वर देता है जो हमारे पास है अनुग्रह के द्वारा। हमें एक गीत गाते हैं, मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना। Basta
यहूदियों के राजा को होसन्ना होसन्ना आने वाले राजा को इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं होसन्ना होसन्ना यहूदियों के राजा को होसन्ना होसन्ना आने वाले राजा को हाँ परमेश्वर इस समय परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर अपमान प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते उस शांति के लिए परमेश्वर शांति के लिए परमेश्वर जो हर दिन नहीं देते परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर अपने हमें उठाया परमेश्वर अच्छे में से परमेश्वर परमेश्वर हम धन्यवाद देते परमेश्वर हम जानते परमेश्वर हम इस चीज के योग्य नहीं है परमेश्वर अपमान हो परमेश्वर हमारे दिलों से भी बढ़कर हो परमेश्वर आप पे हम विश्वास करते परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर उस विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर जो आपने दिखाई है परमेश्वर हमें जीना है परमेश्वर इस संदेश के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर जो भी आपने सुना है परमेश्वर मदद करना परमेश्वर आप बोलना परमेश्वर उस चीजों को परमेश्वर हम लागू कर पाए परमेश्वर हमारे जीवनों में परमेश्वर हम मांगते परमेश्वर और सामर्थ मांगते परमेश्वर आपसे परमेश्वर मदद करना परमेश्वर इस हफ्ता में परमेश्वर आप सुरक्षित रखना परमेश्वर हम मांगते परमेश्वर आपसे परमेश्वर क्योंकि आप हो परमेश्वर और कोई नहीं है परमेश्वर फिर से धन्यवाद देते परमेश्वर इस अद्भुत सभा के लिए परमेश्वर हर एक लोगों के लिए परमेश्वर जो यहाँ पे उपस्थित है परमेश्वर और जो नहीं आए परमेश्वर आप आशीषित करना परमेश्वर धन्यवाद देते हो छूने के लिए परमेश्वर हमारे जीवनों को परमेश्वर आप मान हो परमेश्वर इन चीज़ों को परमेश्वर हम लेके परमेश्वर चल पाए परमेश्वर मदद करना परमेश्वर सानुग्रह में बढ़ने के लिए परमेश्वर सारी चीज़ें आपके चरणों में रखते परमेश्वर इस प्रार्थना को हम एक लोग यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।